नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का पोस्ट, राज्यसभा जाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ देखिए, नीतीश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया कि बिहार में नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहने वाला है। विकसित बिहार का जो संकल्प है वो जारी रहने वाला है। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा, पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम पेश कर रहा है। इसके लिए पूर्व में मैंने आपके प्रति कई दफा आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो कि नई सरकार जो भी बनेगी उसको पूरा सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। तो बिहार में नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग, नीतीश का ये पोस्ट। और ऐसे में विकसित बिहार का संकल्प जारी रहेगा, ये कहना नीतीश कुमार का। राज्यसभा के लिए उनका नामांकन और अब लगातार चर्चा ये कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ऐसे में बिहार की राजनीति से जो बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से राज्यसभा जाने का ऐलान किया है और सीधे तौर पर ये माना जाए उन्होंने अपनी एक तरह से इच्छा जाहिर कर दी है। लेकिन जिस तरह से बिहार वासियों के सहयोग की बात कही जा रही है और उन्होंने अपनी इच्छा में ये भी कह दिया कि राज्यसभा वो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, नीतीश के राज्यसभा जाने पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। नीतीश के राज्यसभा जाने पर सियासत गरमाई है। बीजेपी पर आरजेडी ने निशाना साध दिया है। सहयोगियों के साथ बीजेपी का जो रवैया है वो गलत है, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। आरजेडी ने कह दिया कि जो बर्ताव भारतीय जनता पार्टी का रहा है अपने सहयोगियों के साथ वो पूर्णतः गलत रहा है। ये भी कहा कि बीजेपी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं जीत पाती, यहाँ पर चेहरा नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया गया। जबकि नीतीश कुमार को भी बात पहले से पता थी कि उन्हें राज्यसभा जाना है। यहाँ पर बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया गया, धोखा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है आरजेडी के। और सीधे तौर पर आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी की यही नियत रहती है कि वो अपने सहयोगियों के साथ भेदभाव करती है। और पहले से ये तय था कि यहाँ पर नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है, लेकिन चुनाव लड़ा गया नीतीश कुमार के चेहरे पर, उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करके। और ये पूरी रणनीति थी बीजेपी की। तो बड़ा आरोप यहाँ पर आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर लग रहा है। तो नीतीश अब दिल्ली चले हैं, सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। और ऐसे में देखिए, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि जेडीयू भी 2 फाड़ में है, यानी कि जेडीयू में भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो जो इस बात का समर्थन कर रहा है कि भाई नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करें, और एक दूसरा धड़ा है जो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम पद पर बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सीएम पद का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का होता है तो जेडीयू का दबदबा खत्म होगा, कम होगा, ये कहा जा रहा है। चुनाव के बाद बीजेपी सल्टा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। और लेकिन लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। वही दिख रहा है। अब तो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं, अब उसमें बहुत सारे हैं जो बीजेपी से भी मिले हैं, बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी रहे। अब तो देखना होगा कि कुछ घंटे में या यूं कहें कुछ मिनटों में ये पता चल जाएगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। हमें बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बधाई दी, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित होने पर बधाई दी है। इसके साथ साथ देखिए, ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए आपका जो प्रयास है, जो आपकी कोशिश है वो प्रेरणादायक है। आपके अनुभव नेतृत्व से राज्यसभा की गरिमा और मजबूत होगी, इस बात का जिक्र किया। और कहीं ना कहीं पुष्टि हो जाती है इससे, क्योंकि कुछ देर पहले तक भारतीय जनता पार्टी या
बीजेपी का कोई भी नेता इस बात को बोलने को राजी नहीं था। सस्पेंस लगातार गहराया हुआ था। बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा था, ना जेडीयू की तरफ से आ रहा था। नीतीश कुमार का ये पोस्ट आता है और उसके बाद देखिए कंफर्मेशन की जो अगर हम देखें वो पूरी प्रक्रिया है, जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है ना। बीजेपी ने भी खुल के कह दिया, डेप्यूटी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है और ये कह दिया है कि राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित होने पर आपको बधाई। बिहार के विकास के लिए आपने जो कोशिश की है वो प्रेरणादायक है। आपके एक्सपीरियंस और आपका जो लीडरशिप रहा है उससे राज्यसभा की गरिमा भी मजबूत होगी। तो बिहार के विकास के लिए जिस तरह का कार्य रहा नीतीश कुमार का, उसी को लेकर बधाई उन्होंने दी है और कुल मिलाकर ये कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है। इस वक्त मेरी सहयोगी रितु भी न्यूज रूम से जुड़ गई है। रितु, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से सम्राट चौधरी बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को, कुल मिलाकर अब कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और ये बात पूरी तरह से पक्की मानी जाए। बिल्कुल गीतू, जिस तरीके से आप यहाँ पर कह रहे हैं और साथ ही साथ ये बात अब स्पष्ट हो जाती है इस पोस्टर के बाद कि कहीं ना कहीं नीतीश अब दिल्ली चल दिए हैं। यानी कि राज्यसभा अगर वो जाते हैं वो पद भी खाली हो जाएगी मुख्यमंत्री की, और साथ ही साथ ये बड़ा सवाल भी इसके बाद खड़ा हो जाएगा कि आखिर अब सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाने वाली है और क्या ये नया सत्ता का जो चैप्टर खुल रहा है इसके मायने क्या है। और जैसा कि विपक्ष जो है बड़े आरोप लगाया भी करता था, विपक्ष ये कहा करता था कि इसी तरीके से जेडीयू को साइडलाइन कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्या अब उसी रास्ते पर बीजेपी एनडीए खेमा जो है वो चल दिया है? क्योंकि आप याद कीजिएगा वो दौर जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे बिहार के, और उस दौरान विपक्ष जो है बहुत हमलावर था कि ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर जीत हासिल करने की है। जैसे ही जीत मिलेगी उसके बाद जो रंग है वो बीजेपी के बदल जाएंगे और बीजेपी वही करती हुई नजर भी आ रही है। ये जो पोस्टर अभी सामने आ रहा है जिसमें बाकायदे बधाइयां जो दी जा रही है नीतीश कुमार के इस पोस्ट यहाँ पर बीजेपी भी आप जो है इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले आपको भी याद होगा आप खुद डिबेट में थी, कैसे कोई भी नेता जो है ना बीजेपी का ना जेडीयू का बोलने को तैयार था, बस एक सस्पेंस सा उन्होंने बना रखा था। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार का पोस्ट आ गया है, अब बीजेपी ने भी बधाइयों का वो जो सिलसिला वो शुरू कर दिया है। बिल्कुल मोनिका, ये बधाइयों का सिलसिला ही कहीं ना कहीं भूमिका सेट करता है। और बिहार की राजनीति में ये कहा जाता था, मकर संक्रांति का दौर वो याद कीजिए, जब वो त्योहार जैसे जैसे आता था वैसे वैसे अटकलें तेज हो जाती थी कि क्या कुछ नया खेल होने वाला है बिहार में। अब इस दफा मकर संक्रांति में तो नहीं हुआ लेकिन होली पर जरूर खेला हो गया, और खेला ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी अब कर ली गई है, ये माना जा रहा है। अब इसे प्रमाणिक कहीं ना कहीं कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बधाइयों का दौर ये शुरू हो गया है और स्पष्ट रूप में निशांत रंजन को लेकर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। और अभी तो जानकारी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं और ये भी जेडीयू खेमे से होंगे। यहाँ पर सवाल ये भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि क्या अब जेडीयू में 2 फाड़ है या फिर जेडीयू का अस्तित्व बिहार में क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए बीजेपी के नाम पर नहीं, यहाँ पर जेडीयू के नाम पर या फिर नीतीश कुमार के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, अब सरकार बन जाती है, अब नीतीश कुमार जो है वो साइड हो रहे हैं। भले ही वो कहते रहे कि मेरा नेतृत्व यहां पर रहेगा या फिर मेरा सहयोग रहेगा, लेकिन क्या ये समझे कि अब जेडीयू की धीरे धीरे यहां पर विदाई हो रही है और मेन पिक्चर में बीजेपी की एंट्री। इसे विदाई के तौर पर ना लेकर के मोनिका, इसे एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट माने जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर पहले तो जैसे कि जीत हासिल कर ली, बम्पर किस तरीके से गर्दा उड़ाया बिहार में एनडीए ने, वो हमने तस्वीर देखी। लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू के भीतर अब देखिए कार्यकर्ताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। एक फाड़ ये कह रहा है कि जो फैसला लिया जा रहा है वो फैसला सही है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो फैसला है वो गलत है और नीतीश कुमार को राज्यसभा अगर भेजा जा रहा है तो ये भी 2 नियत से हो रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो कि आखिर आने वाले समय में राजनीति किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।